राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे होलिका दहन की, होली की, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी। आप सभी इसको समझ लें कि समय कौन सा होगा, मुहूर्त क्या होगा और होली का पूजन कैसे करना है। होली का पूजन करने के बाद में कितनी परिक्रमा देनी है, फिर वो होली के दूसरे दिन होलिका दहन के बाद जिसे धूर कहते हैं उसमें हमको क्या करना है। इन सब विषयों पर मुहूर्त क्या होगा, समय क्या होगा, यह सब चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि कई जगह पर लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं, गाय के गोबर के कंडे होते हैं आदि जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो हम तैयार करते हैं। ध्यान रखें कि इस होली पर या किसी भी त्यौहार पर हमको हरे भरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें। सूखी लकड़ियां, सूखी समुदाय का प्रयोग करें, नहीं तो कंडों का प्रयोग करें और अन्य साधनों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। उसको इकट्ठा करें, गंगा जल से उसको शुद्ध करें, उस पर गंगा जल छिड़क, इसके बाद उन पर पान फूल कुमकुम छिड़क कर उनकी पूजा करें। पूजा के लिए आपको मालूम है वस्तु, माला, रोड़ी, अक्षत, साबुत हल्दी की, गुलाल, नारियल, बतासे, गुड़ आदि का प्रयोग करें, जिससे आप होलिका का पूजन करें। याद रखें, जब आप होलिका मैया का पूजन कर रहे हो उस समय आपका मुख या तो पूर्व दिशा में हो या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए, इधर उधर ना हो। इस बात को ध्यान रखें। और होलिका में अग्नि के बाद जब आप परिक्रमा करें, या तो 5 परिक्रमा करें या 7 परिक्रमा करें, इसके बाद को ध्यान में सुन लें और हमें इस मंत्र को बोलना चाहिए। अनेन अर्चने होलिका दृष्टा देवता प्रीतम नमः। इस मंत्र का जाप करें, बोलते हुए पूजन करें और होलिका की कम से कम 3 परिक्रमा जरूर करें। और 3 परिक्रमा करते समय हम लोग जल चढ़ाते हुए जाएं। जैसे जल से हम लोग गो की परिक्रमा करते धारा परिक्रमा, वैसे ही होलिका की हमको ऐसे धारा परिक्रमा जल से करनी चाहिए। और जो लोग चाहते हैं कि शत्रुओं का विनाश हो तो उन्हें उस समय यह मंत्र जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं। इससे शत्रु बाधा से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और पूजन करते समय इस मंत्र का जाप करें, परिक्रमा करते समय इसका जाप करें तो जो शत्रु आपके कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं उन शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। और इसके बाद में क्योंकि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था, तो होली का पूजन करते समय नरसिंह भगवान का पूजन करना ना भूलें या उनको प्रणाम करना ना भूलें। और ओम नरसिंह नमः श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए लिया था, तो उनका स्मरण करने से हमको चूकना नहीं चाहिए, उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। फल फूल अक्षत आदि नारियल चढ़ाएं और यह मंत्र बोलें तो इससे नरसिंह भगवान तमाम कष्टों से, तमाम बाधाओं से, तमाम मुसीबतों से जैसे प्रहलाद को बचाया था वैसे हमको भी बचा लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और आप सभी एक मंत्र और याद करें, वंदिता स सुरेंद्र ब्राह्मण शंकरे च स्वाम पाहि देवी विभूति भूतिद भव। यह होलिका भस्म मंत्र जब आप दूसरे दिन इस मंत्र को याद कर लें, इस मंत्र को जब आप दूसरे दिन भस्म लेकर आएंगे और भस्म को अपने माथे पर लगाएं, अपने कंठ पर लगाएं, अपने नाभि पर लगाएं और उस भस्मी को अपने घर के सभी कोनों में एक बार छिड़क जरूर दें। अपने वर्क प्लेस पर भी छिड़क दें, अपने घर में छिड़क दें। तो इसको ऐसा करने से घर के कोनों में इसको अगर हम छिड़क देंगे थोड़ी थोड़ी दूसरे दिन लाके भस्म को, तो इससे शरीर में लगने से रोग समाप्त होते हैं। घर में
लगने से क्लेश समाप्त, घर में छिड़कने से क्लेश समाप्त होते हैं और वर्क प्लेस पर लगाने से हमारे वर्क प्रोसेस करता है, हमारी तरक्की होती है। तो इस विभूति का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इसका मंत्र याद करें। वंदिता स सुरेंद्राण ब्रह्माण शंकरे च अतम पाहि देवी विभूति भूति द भव। कितना सुंदर श्लोक है, इसका आप लोग ध्यान रखें, इसको अवश्य आप याद कर लें और इस कार्य को करने से इसका आपका लाभ होगा। याद रखें, होली का दहन 13 तारीख को होगा और होलिका अध्ययन का मुहूर्त जो है 11:14 से 12:50 के बीच में ही होगा। दहन होना चाहिए, यही शुभ समय है। और धूली दूसरे दिन आप लेकर आएँ, वह घर में अवश्य रखें। जिस बच्चे की शादी ना हो रही हो, उसके अंग पे, माथे पे अवश्य वो धूली लगा दें। ब्रज रज लगाएं, मतलब ब्रज रज ही कहेंगे हम तो। और आपके यहाँ जो रज बनती है वो रज समझ के, प्रहलाद जी के चरण धूल समझ के, क्यों प्रहलाद जी को ही होलिका में जलाया गया था, लेकिन होलिका जल गई थी, प्रहलाद जी बच गए थे। भक्ति का प्रभाव था, ये आप सबको पता है। तो होली का त्यौहार आप सबके लिए मंगलमय हो, आपके बच्चों के लिए मंगलमय हो। यह सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई है, अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो संभवतः आपके जीवन में खुशहाली होगी। तंत्र मंत्र टोटका इन सब से बचें, लेकिन जो सनातनी व्यवहार हैं, जो सनातनी उपाय हैं, उनको आप कर सकते हैं और ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। राधे राधे।